भादव के चतुर्थी, गणेश चतुर्थी होती है ना, तो चतुर्थी के दिन गणेश जी उत्पन्न हुए, इसलिए उसी दिन तुम्हारा उत्तम व्रत होगा। उसी दिन से आरंभ कर उसी तिथि को सभी सिद्धियों के लिए मनुष्य को प्रसन्नता पूर्वक इस सुंदर व्रत को करना चाहिए। भाद्र कृष्ण चतुर्थी के दिन पूजा का आशीर्वाद है। और मार्गशीर्ष के महीने में रमा नामक जो चतुर्थी होती है, उस दिन प्रातःकाल स्नान करके व्रत के लिए ब्राह्मणों से निवेदन करे, दूर्वा से पूजन करे तथा उपवास करे। रात्रि का प्रथम प्रहर उपस्थित होने पर स्नान करके मनुष्य को गणेश जी का पूजन करना चाहिए। वितस्ति मात्रा दुर्वा चतुरंग्या वै मूल वर्जिता ईदृशानां साध्वलानां सतेनैकोत्तरेण ही। गणेश जी के पूजा के लिए जो दुर्वा हो वह एक बित्ते की माने 12 अंगुल की दुर्वा होनी चाहिए, ऐसा शास्त्र का प्रमाण है। और 3 गांठ से युक्त हो, मूल रहित हो, माने जड़ को तोड़ देना चाहिए। इस प्रकार की 100 दुर्वाओं के द्वारा अथवा 21 दुर्वा स्थापित प्रतिमा का पूजन करे। 101 दुर्वा चढ़ाए, नहीं हो तो 21 दुर्वा चढ़ाए। और गणेश जी को जो इस तरह से 12 अंगुल वाली लंबी दुर्वा चढ़ाता है, उसकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती है। और बताते हैं कि मधुर पदार्थों का भोजन कराना चाहिए ब्राह्मण को। इसके बाद स्वयं भी लवण रहित मधुर भोजन करना चाहिए। जब गणेश चतुर्थी का कोई व्रत करे तो नमक वाला भोजन नहीं करना चाहिए। एवं व्रतेन संपूर्णे वर्षे जाते नरस्तदा उद्यापनम विधिम कुर्यात् व्रत संपूर्ते हेतवे। कहते तत्पश्चात अपना सारा नियम विसर्जित करके और गणेश जी का स्मरण करे। इस प्रकार अनुष्ठान करने से यह शुभ व्रत संपूर्ण होता है। इस प्रकार व्रत करते हुए 1 वर्ष बीत जाए तब उस व्रत की संपूर्णता के लिए उद्यापन करना चाहिए। मेरी आज्ञा से उसमें 12 ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए, कलश की स्थापना कराना चाहिए और फिर मूर्ति की पूजा करना चाहिए। वेदी पर अष्टदल कमल बना करके मनुष्यों को धन की कृपणता से रहित होकर माने उदार मन से वेद विधि से होम करना चाहिए। इसके बाद मूर्ति के आगे 2 स्त्रियों एवं 2 बटकों की विधि पूर्वक पूजा कर आदर से उन्हें भोजन कराना चाहिए। रात्रि में जागरण करे, प्रातः काल पुनः पूजन करे। इसके बाद गणेश जी से पुनः आने के लिए प्रार्थना कर उनका विसर्जन कर दे। ये कहे कि हे गणेश जी आप पुनः पधारना, ऐसा कह करके फिर विसर्जन करना चाहिए। यम यम कामयते यो वै तम समाप्नोति निश्चितम् अतः कामयमानेन तेन सेव्या सदा भवान। मनुष्य जो जो कामनाएं करता है तुम्हारी पूजा से उसे निश्चित रूप से प्राप्त करता है। इसलिए कामना करने वाले उस मनुष्य को सदैव गणेश जी का पूजन करना चाहिए। भगवान शिव ने आशीर्वाद दिया है कि ये गणेश जो तुम्हारी पूजा करेगा उसके समस्त मनोरथ पूर्ण होंगे।